मुरादाबाद के दिल्ली रोड मनोहरपुर स्थित एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर पर रामपुर से आए किसानों को कृषि के साथ साथ दैनिक आय बढ़ाने को लेकर कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें रोजमर्रा की जिंदगी के लिए दैनिक आय कैसे प्राप्त हो इस बिंदु पर विशेषज्ञों द्वारा बताया गया। शनिवार को आयोजित इस एक दिवसीय कार्यशाला में किसानों को बताया गया कि वो अपनी आमदनी को कैसे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से रोजगार को और मजबूत कर सकते हैं। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दीपक मेहंदीरत्ता द्वारा कहा गया कि किसान भाई अगर चाहे तो अपनी फसल के साथ साथ बागवानी और फलदार वृक्ष लगाकर अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। तो वहीं खेती के साथ साथ मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, अंडे की पैदाइश, बकरी पालन के साथ साथ गोबर से लकड़ी बनाने का भी एक सरल उपाय कर सकते हैं। इस तरह से काम कर जहां उनकी रोज आमदनी बढ़ेगी तो वहीं वार्षिक आमदनी में भी इजाफा हो सकेगा। मंच के माध्यम से विशेषज्ञों द्वारा अपने अपने अंदाज में आमदनी बढ़ाने के गुण बताए गए। चना, जीरा, नमक, कैल्शियम, फास्फोरस सभी कुछ डाला जाता है, जो कि एक संतुलित पशुआहार बनकर तैयार हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि जो कल्याण आदि में पूरा पोषक तत्व नहीं मिलता है। हमारे जैसे कि हमारे को शरीर को भी खाने के लिए सभी तत्व जरूरी होती है, वैसे ही पशु के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं पशु तत्व खाने के लिए। तो हमें दूध लेना चाहिए, तो उसके अंदर प्रोटीन, फैट जो आता है वो सब इन्हीं चीज़ों से निकल के आता है। और ये हमारे जो पशुआहार बना होता है वो रोस्टेड बना होता है, बना हुआ तैयार होता है। ये काफ़ी 6 महीने तक चलता है, एक बार बनने के बाद खराब नहीं होता ये। और इसे खिलाने की विधि जो होती है, हमारे पशुआहार की दूध का आधा % देते हैं। जैसे 1 किलो दूध दे रहा है तो उसको 500 ग्राम मिलना चाहिए उसके लिए। और इसके साथ साथ इसमें जो प्रोटीन फैट डाले जाते हैं वो कई आपके फिनोला है, फैट इससे बनता है, मूंगफली की है, सोयाबीन की पड़ती है, मेरा ख्याल इसमें कई चीज़ें से डाला जाता है ये। एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर दीपक मेहंदीरत्ता से बात की गई, तब उनके द्वारा बताया गया कि आज हमारे यहाँ रामपुर से किसान पहुंचे हैं और उनको कृषि की नई तकनीक के साथ साथ आमदनी बढ़ाने के तरीके बताए जा रहे हैं। ये हमारे रामपुर जनपद से मिलक ब्लॉक से किसान आए हुए हैं, भाई बहन दोनों, महिलाएं भी हैं और कृषक भी हैं। तो ये लोग यहाँ पर नई चीज़ों के बारे में IFS मॉडल, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, हम खेती के साथ साथ और क्या कर सकते हैं, उन सब के ऊपर यहाँ पर देखने के लिए भी आए हैं। और इन लोगों को हम लोग बता रहे हैं कि कैसे खेती जो ये लोग करते हैं, पारंपरिक खेतियाँ, धान, गेहूँ, गन्ना, मेंथा और सरसों, इसके अलावा ये क्या कर सकते हैं। क्योंकि जब ये खेती ऐसी करते हैं तो इसमें आमदनी 4 से 5 महीने में गेहूं, धान की आमदनी आती है, सरसों की आमदनी आती है। तो कैसे एक तो प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं, मान लिया सरसों ना बेच करके अगर स्पेलर लगा लें और सरसों का तेल बेचना शुरू कर दें तो उससे इनको आमदनी बढ़ जाएगी। उसके अलावा और कुछ चीज़ें ऐसे हैं, जैसे मुर्गी पालन कर सकते हैं, बकरी पालन कर लें, गाय भैंस का पालन कर सकते हैं जिससे दूध बेच सकते हैं, दूध प्रोसेसिंग कर सकते हैं। बल्क मिल्क चिलिंग प्लांट है जिस हमारे यहाँ लगा हुआ है, उसको हम दिखाते हैं इनको। और गांव के अंदर लोग पिलखन लगा करके उसकी छाया लेते हैं, तो उसके बदले में हम इन लोगों को बताते हैं कि आप तेज पत्ते का पौधा लगा लीजिएगा तो आपकी पत्तियां भी बिकती रहेंगी और छाया भी मिलेगी आपको, उससे आमदनी होती है। तो इनको ऐसे बहुत सारी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के तहत ये कौन कौन से और सहयोगी धंधे हैं जिसको करके हम लगातार आमदनी ले सकते हैं। क्योंकि किसान को जब 4-5 महीने में आमदनी होती है तो उसको बहुत रोज की जो नीड आवश्यकताएं होती हैं उनको पूर्ति करने में बहुत दिक्कत होती है। और जो युवा पीढ़ी है उसको वो विमुख हो जाती है कि इतने दिन में आमदनी होगी तो हम कैसे करेंगे। तो हम उस युवा पीढ़ी को ये बताते हैं कि आप लगातार आमदनी कैसे ले सकते हो, सब्जी की खेती कर लीजिएगा और ऐसे बकरी पालन, मुर्गी पालन, सूकर पालन, ऐसी चीज़ों के बारे में हम लोग उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं और बता रहे हैं ताकि वो अपनी आमदनी को बढ़ा सकें और लगातार इनकम मिले, और जिससे खेती से युवा का विमुख ना हो और जो गांव की आबादी है वो गांव के अंदर ही रहे, संतुलन बना रहे। इसके ऊपर हम लोग काम